करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी जरूर करे। ये एक काम दोस्तों, जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 20 अक्टूबर को करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार ये करवा चौथ अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्ध योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वो आपकी जरूर पूरी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि करवा चौथ पर क्या पहने और क्या ना पहने, क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये चीज़ खाने से व्रत टूट जाता है, पाप लगता है। सरगी किस समय खानी चाहिए, सरगी क्या होती है और इसे कौन देता है, पूजा पाठ के बाद खाने की थाली किसे दी जाती है, साथ ही साथ जानिए करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय। चौथ माता को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, घोर पाप लगता है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय करवा चौथ माता लिखना न भूलें। दोस्तों, इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:46 से रात 7:02 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है, इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख लें तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ, जो उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज़ नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज़ खा ली और काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता
और एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक व्यक्ति को हमने राशि के अनुसार उपाय बताया था, उस व्यक्ति को आज पैसों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए करवा चौथ वाले दिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। हम आपको आपके राशि के अनुसार उपाय बता देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो महिलाएं चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर खोल सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी न होने की वजह से वृत्ति गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ओढ़ने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है और विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर बिंदी या शादी का जोड़ा मंगल सूत्र, पैरों का बिछुआ पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सभी चीज़ें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज़ किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीज़ें कभी किसी को न दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला न आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफ़ेद रंग की साड़ी, कोई भी सफ़ेद वस्त्र भले वो भारी कलाकारिता से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफ़ेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफ़ेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है।
शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो ज़रूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर वृत्ति को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं, या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की ढीबियां अगर गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी ज़रूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पुरियों की अट्ठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती है। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसी चीज़ें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बायना का भी विशेष महत्व है। बायना वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। ये लड़की की माँ की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा पर वो पहनती है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई समाविष्ट होते हैं, जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती हैं। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है। इसे जरूर खरीदे। चूड़ियों के बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा।
सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का भी विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती है। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है, उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। तो ये व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो ये दोनों चीज़ें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ पर तीलियां या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और कौन सी गलतियों से बचें। करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी न खरीदें। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लेश कलह हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी न खरीदे। इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू माँ को पूर्ण सम्मान दें। मान्यता अनुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे ना खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ना दे। सुहागिन महिलाएं इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने और ना ही किसी औरत को अपनी निजी सुहाग की चीज़ें दे। करवा चौथ का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है। सुहागिन स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग की निजी चीज़ें किसी से शेयर ना करे। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो वैद्य की सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं और सबसे अहम चीज़ यह है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। हर व्रत में यह अति आवश्यक होता है। देवी माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते करवा चौथ की असली और सही व्रत कथा, जिसको हर सुहागन महिला को जरूर सुनना चाहिए, ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उनकी पति की आयु लंबी हो। एक साहूकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले बहन। अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें, तो भाभियां बोलीं तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई, रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी।
वह उसके भी पांव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गईं कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांवों में यह प्रसिद्धि होती गई कि स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय करवा चौथ माता।